बानी पीटीआई से मुलाकात से मुतालिक केस के कॉज लिस्ट मंसूख होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक शदीद बरहम हुए। कहा, कॉज लिस्ट मंसूख करने के बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रख कर उड़ा देते। जो कुछ हो रहा है ये हाई कोर्ट के बखिए ढेड़ रहे हैं। रियासत ने अना की ये जंग जीती है तो मेरा यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। जस्टिस सरदार एजाज ने कहा कि क्या चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार है कि वो मुतल्लिका जज की मर्जी के बगैर इसका केस दूसरे जज को मुंतकिल कर दे। बानी पीटीआई से मुलाकातों के 20 से ज़ायद केसेस लार्जर बेंच को मुंतकिल कर दिए गए। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस की कॉज लिस्ट मंसूख। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक बरहम हुए। कहा, कॉज लिस्ट मंसूख करने के बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। जस्टिस सरदार एजाज ने कहा, आप एक चीज को अना का मसला बनाकर जो कर रहे हैं वो हाई कोर्ट के बखिए उधेड़ देगा। रियासत ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने अना की जंग जीतनी है तो मेरा यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। कहा, आप इस हद तक आगे निकल गए कि कमीशन को 1 मिनट भी मुलाकात नहीं कराई। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफिस ने केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने का कहा। जस्टिस सरदार एजाज ने कहा, लार्जर बेंच जो कार्रवाई कर रहा है इस अदालत की कार्रवाई की तौहीन कर रहा है। क्या चीफ जस्टिस को इख्तियार है कि वो एक जज के पास ज़ेरे समात केस उस जज की मर्जी के बगैर दूसरे जज को मुंतकिल करे? फर्ज करें मुस्तकबिल में कोई निहायत करप्ट चीफ जस्टिस हो, क्या उसके पास भी ये इख्तियार होगा? जस्टिस सरदार एजाज ने कहा, जजेस का असल एहतसाब अवाम है। पब्लिक देखेगी तो कहेगी, ताकतवर लोगों के खिलाफ केस होगा तो चीफ जस्टिस से सुनेगा। बाकी जजेस तो बेबस हैं। अवाम को मालूम होना चाहिए कि हाई कोर्ट के जज अदलिया की आज़ादी पर इस तजावुज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बानी पीटीआई से मुलाकातों के 20 से ज़ायद केसेस लार्जर बेंच को मुंतकिल किए गए हैं। बेंच में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस आजम खान शामिल हैं।